जर्नलिज्म की जो हमारी एक करंट अफेयर वाली लॉट है या लाखों रुपए लेके लिखने वाले कॉलम नवीस हैं, वो ऐसी कॉजेज़ का हिस्सा नहीं बनते। इन कॉजेज़ का हिस्सा हमेशा नौजवान सहाफ़ी बनते हैं। मैं ख़ुद भी जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया, मैं उस वक्त से इन कॉजेज़ का हिस्सा हूँ और अब भी हूँ। अरशद शरीफ के कातिल जलीलो ख्वार भी हैं, गुमनाम भी हैं, बदनाम भी हैं। जब ये कातिल मरते हैं तो इनको खारदार तारों वाली जगहों पर दफनाया जाता है या इतने घरों के अहातों में दफन होते हैं, वो महल जो इन्होंने कौम के पैसों से लूट के बनाए हैं। लेकिन अरशद शरीफ एक अवामी कब्रिस्तान में दफन है और हर रोज़ उसकी कब्र पे ताज़ा फूल होते हैं। ये आवाम का उससे मोहब्बत का एक मज़हर है। आज के दिन भी फूलों से जो है वो कब्र लोग इतना निछावर करके गए हैं और जब लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पर फातिहा ख्वानी कर रहे होते हैं, तो वो कातिलों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं। पूरा पाकिस्तान इन कातिलों को जानता है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ की मजम्मत करता है कि इस मुल्क में से करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, कुर्बा परवरी ख़त्म होनी चाहिए, मौरूसियत ख़त्म होनी चाहिए। अरशद शरीफ एक तो इस पूरी नस्ल को एजुकेट कर गया, दूसरा ये कि उसका काम और नाम अभी भी बोलता है। बज़ाहिरी तौर पे वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन अपने काम, उनकी आवाज़, उनके अफकार हमारे साथ मौजूद हैं। और जो जिस तरह से यंग जर्नलिस्ट इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं, चीज़ बहुत खुशाइंद है। आज उनको शहीद हुए 2 साल हो गए और जिस तरीके से मैं केस लड़ रही हूँ, जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ नहीं मौजूद। और जो लोग डर कर केस नहीं लगाते थे, आज खुद उनका एक सतून जो है वो आधा हो गया है। अगर काश थोड़ी बहादुरी दिखाते, उसको उसकी ज़िंदगी में जो है वो प्रोटेक्शन दे देते, तो आज इनके अपने साथ ये ना होता। खैर, जब पानी सर से गुजर जाएगा शायद इनको आगाही होगी। पहले मीडिया को तबाह किया गया, फिर असम्बलियों को तबाह किया गया, अब जो है वो तीसरा सतून जो है वो तबाही के धाने पे खड़ा हुआ है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ पे बहुत अफसोस होता है कि अशराफिया, बदमाशिया अपनी लिए जो है वो कानून साजियाँ और चीज़ें करे जा रहे हैं और आवाम के लिए कहीं कोई रिलीफ नहीं है। जैसे कि मैं, जैसे 2 साल से इंसाफ ही नहीं मिला। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो मैं किसी भी शख्स से इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकती, क्योंकि जब तक इस मुल्क में असल जमहूरी हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आएगी, तो मैं किसी किस्म का भी कोई मुतालबा नहीं करती। अल्लाह ताला ने मकाफ़ात अमल कर दिया तो एक अलग चीज़ है। कीनिया में सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ पर एक चल रहा है निज़ाम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ तमाम कातिलों को जल्द सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पर तो अगर अल्लाह ताला ने ही कोई कुछ किया तो उम्मीद है। लेकिन अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीखें, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलें, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये इसी तरीके से जो है वो पहले एक को निशाने इबरत बनाया, फिर दूसरे को। और मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत डर लगता है कि जो यंग जर्नलिस्ट हैं, जिस तरीके से उनको हरासा किया जा रहा है। और इस साल 2024 में 10 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, तो मैंने पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ना सिर्फ मेरे शौहर के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, बल्कि उन 10 सहाफ़ियों की तहकीकात भी की जाए कि उनको क्यों कत्ल किया गया इस साल, जबकि इस मुल्क में जंग नहीं हो रही। तो इतनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क के अंदर सहाफ़ी कैसे कत्ल हो गए? तो उम्मीद है कि उसके ऊपर शायद ही कोई रिलीफ मिले, लेकिन हमारा काम है कि कानून का रास्ता हम जो है वो इसी तरह इख्तियार करते रहेंगे। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आज के दिन अरशद शरीफ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। ये माइक किसका था? माइक शाहिद शाहिद हतमास सारे दोस्त आ जाए। शाहिद हतमास आप कुछ इस तरफ आ जाए। शाहिद हतमास क्या मोबाइल तो उठा लगा हुआ। क्या करना है ना, उठा ले जरा, बना दे एक शॉट जरा। पीछे जाने लगे, सिर्फ एक बंदा आगे होगा। चलो मोबाइल तो उठा ले। उतारना अच्छा